हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है बनानी सिखाऊंगा। और ये क्लास 10th का बेटा चैप्टर 8 में और 9। कहने का मतलब ये, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बनानी सीख जाओगे तो क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और चैप्टर 9 जो है, ठीक है ना, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये इनके सवाल आप आराम से करके देख सकते हो। तो बेटा ये टेबल जो है ना, इन 2 चैप्टरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल को रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बनाना सीख लोगे तो आप आराम से जो है ना, पेपर में भी बना के आराम से जो है उन सवालों को करके देख सकते हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं टेबल को किस तरह से बनानी है। तो बेटा इसमें ना 1-2 चीज़ें जो है ना, वो तो आपको रट्टा ही मारनी है, कहने का मतलब याद करनी है, ठीक है। क्या चीज़ है? सबसे पहले देखो, आप पहले तो जो टी रेशो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आप इसी तरीके से, जैसा मैं लिखूंगा इसी तरीके से याद कर लो। तो सबसे पहला तो देखो बेटा क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट यानी कि ये टी रेशो जो है, जिसको मैं टी रेशो कह रहा हूँ, ये तो बेटा आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है ना। अब जो है, और एक जो है आपको ये एंगल याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो आप, जैसे मैंने कहा 0 डिग्री, चलो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अगर आप सीख गए तो बाकी तो आप आराम से जो बना के देख सकते हो। कुछ फार्मूले वगैरह आपने पहले भी चैप्टर 8 को किया होगा, तो कुछ फार्मूले बेसिक जो होते हैं वो आपको याद होंगे। अब देखो बनाना कैसे है इस टेबल को। अब इसको देखो कैसे बनाना है। अब जैसे ना आपने 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया, और इधर ये टी रेशो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ लगाओ 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप लिख दो, ठीक। इसके बाद क्या करोगे, सबके नीचे 4 लगा दो। सबके नीचे क्या करोगे आप, 4 इस तरह से लगा दो। 4 लगाने के बाद फिर क्या करना है, इसका रूट कर दो इस तरह से। इस तरह से आपने इसका रूट कर दिया। अब इनको सॉल्व करके देखना है। अब इनको सॉल्व करके कैसे करते, देखो 0/4, 0/4 अगर तुम 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा ना। तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो साइन 0 जो है वो 0 होता है। क्लियर हो रही बात। अब जैसे देखो ये रूट में 1/4 है ना, तो एक चीज़ याद रखना बेटा, ये रूट में 1/4 का मतलब क्या होता है। रूट में 1/4 का मतलब है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि √1 और √4, यही तो बात हुई ना। अब √1 की वैल्यू 1 है और √4 की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। 2/4 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट रहा है। √1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और √2 यानी कि इसको सीधा ऐसे लिख दो आप। क्लियर है। तो देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई, साइन 45 की वैल्यू क्या आई हमारी, 1/√2। इसको करोगे आप तो मैंने जैसे कहा ना, अब जैसे देखो ये √3 हो गया और ये √4 हो गया। तो √3 को तो ऐसे ही लिख दो, और √4 की वैल्यू होती है 2, तो √3/2 हो गया। अब देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यानी कि √1 जो है वो एक तरह से 1 ही तो होगा ना, तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो गया। बस इतने में ही जो ना, इसको बनाने के लिए हमें ये चीज़ यूज करनी पड़ी। बाकी तो आपको फॉर्मूले पता होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप करते रहना। तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की 1। कॉस का क्या करना है, बस इसी को उल्टा लिखते चले जाओ। जैसे देखो ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिख दो, इधर √3/2 है, इधर 1/√2 है, और इधर 1/2 हो गया, और ये 0 को यहाँ लगा दो। इतना काम हो गया। देखो पहला तो सीधा बना लिया हमने, दूसरे को हमने उल्टा इस तरह से लिख दिया। क्लियर है। अब आपको पता है जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 0/1, 0/1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। 1/2
और √3/2 देखो ना एक, ठीक है। तो नीचे से 2 को 2 काट दोगे तो बचेगा क्या, 1/√3। देखो 2 से 2 कटेगा 1 और √3 यहाँ पर आ गया। अब इधर देखो इसको भी अगर बटे में कर दोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1। क्लियर है। अब इधर से भी 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 का मतलब क्या हो जाएगा, √3। और 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको तो आपने लिख दिया ND। क्लियर होगी बात, tan का आपको पता चल गया। इसके बाद देखो कॉसेक। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin, 1/sin। तो देखो अब साइन की वैल्यू 0 है, इसके 1 लगा दो ऊपर, तो 1/0, 1/0 तो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। 1 और 1/2, यानी 1 और नीचे 1/2 करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो बस करना क्या है आपको, इनका उल्टा करते जाओ। जैसे 1/2 है तो 2/1, तो 2/1 का मतलब 2 लिख दोगे आप। 1/√2 है तो इसको उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो, तो √2 बटे में 1 है तो सीधा लिख दो √2। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, √3/2 है तो इसको उल्टा करके लिखोगे तो 2√3 हो जाएगा, और 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। तो देखो कॉसेक की भी आपने बना ली इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसको उल्टा करके फिर ऐसे ही लिख दो आप। देखो 1 हो गया, यहाँ पर लिख दो 2/√3, फिर ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर नॉट डिफाइन। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब देखो रह गया कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है जो हमारा 1/tan थीटा। तो 1/0, देखो जैसे लगाया आपने 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होगा। 1/√3, अब देखो इसको उल्टा करते चले जाओ, 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा, 1/1 है तो 1 हो जाएगा, और 1/√3 का मतलब 1/√3, और 1/ नॉट डिफाइन का मतलब 0। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप समझ के जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आराम से बना के देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये देख लो आप, इस तरह से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बनानी बता दी आपको कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाया जाता है। ठीक है, यदि बेटा वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, और कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट काम वो है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।